हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि फरवरी में 28 डेज़ क्यों होते हैं। अगर हम सोचें तो फरवरी तो दूसरे मंथ में आता है, तो इसको इतने कम दिन क्यों मिले। तो हम ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी रोम में। रोम के लोगों को त्यौहार मनाने के लिए एक कैलेंडर बनाना था, क्योंकि वो त्यौहार बहुत मनाते थे, तो वो सोचते थे कि हर साल ये त्यौहार मने। तो उन्होंने एक कैलेंडर को बनाया। उस कैलेंडर में ऐसा था कि सिर्फ 10 महीने थे, सिर्फ 10 महीने ही आते थे, क्योंकि वो मतलब जनवरी, क्योंकि वो सबसे पहली बात, क्योंकि वो ल्यूनियर कैलेंडर फॉलो करते थे। ल्यूनियर कैलेंडर मतलब ये हुआ कि चांद, ये हुआ एक मून से रिलेटेड। मून अर्थ के चक्कर लगाने में 29.5 डेज लगाती है, तो वो इसको फॉलो करते थे। इस हिसाब से सिर्फ उन्होंने 10 मंथ ही कंसिडर, 10 मंथ होते हैं, लेकिन होते तो वैसे तो 12 ही मंथ है। वो तो 2 मंथ इग्नोर करते थे ना, इग्नोर करते थे। लेकिन उन्होंने 12 के हिसाब से अगर हम करेंगे इसको, तो हमारे कुछ 354 डेज होंगे। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि रोम के लोग जो होते थे वो इवन नंबर को अच्छा कंसीडर नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इसको 1 ऐड कर दिया इसमें, और ये 355 डेज हो गया। अब हम 2 महीने को इग्नोर करते हैं, मतलब कि 2 महीनों में ये लगभग 51 डेज होते हैं जो वो इग्नोर करते थे। अब ये 51 डेज को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 304 डेज। अब ये 34 बस इतना ही यूज़ करते थे। फिर इस 304 में 10 मंथ हुए। अब इस 10 मंथ में कुछ 30 डेज होते थे और कुछ 31 डेज होते थे। अब जब दूसरा राजा आया, उन्होंने बोला कि उनको जब हम इवन नंबर को अच्छा नहीं मानते, तो हम क्या करेंगे कि इवन नंबर जो 6 मंथ में, मतलब कि 30 डेज जो होते थे वो 6 मंथ में कंसिडर किए जाते थे, उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। तो अब हमारे मंथ बचते हैं 29, कुछ 6 मंथ बचते हैं हमारे 29 डेज के, और 31 डेज 31, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इस 6 में जो ये 6 होगा, इसको हम इसमें ऐड कर दे तो हमारे साल के 57 डेज हैं, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। जब तीसरा राजा आया, उसने बोला कि फिर लोगों में ये बात चलने लगी। कभी जब जनवरी फरवरी में वैसे तो ठंड पड़ती थी, लोग आराम करते थे, इसलिए वो 57 डेज इग्नोर कर रहे थे, 51 डेज और 6 इसके, ठीक है। फिर जब मौसम में बदलाव आया, कुछ सालों बाद जब मौसम में बदलाव आया, तो जनवरी फरवरी में भी क्या कहते हैं, थोड़ी धूप आने लगी, जिसमें लोगों को काम करना पड़ता था। अब वो ये सोचते थे कि भाई अब तो हम काम कर रहे हैं, तो हम इन डेज को क्यों इग्नोर करें। तो फिर जब तीसरा राजा आया, तो वो क्या कहते हैं, इजिप्ट में कुछ दिन रह के आया था। वहाँ के इजिप्ट के लोग जो थे वो सन के थ्रू कैलेंडर बनाते थे। अब सन जो क्या कहते हैं, अर्थ जो है वो सन के 365.6 डेज लगाती है चक्कर लगाने में। क्या राजा इजिप्ट में जो रह के आया, तो उसने वहाँ जाना कि वहाँ के लोग सन के, मतलब सन के रिवॉल्विंग, जो अर्थ सन के रिवॉल्व करती है उसके हिसाब से अपना कैलेंडर बनाते हैं। तो उनके में 365.6 डेज थे, ठीक है। ये बात तो अलग है। तो जब उसके पास 57 डेज थे, तो उन्होंने बोला कि हम इसको क्या कहते हैं, 2 महीनों में बांट देते, क्योंकि 2 महीनों के भी मौसम चेंज होने के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो 29.5 आया। तो उन्होंने क्या किया कि जनवरी को क्या कहते हैं 28 डेज दे दिया, और फरवरी को 29 डेज दे दिया। इन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जनवरी में वो लोग आत्माओं को पूजते थे, तो आत्माएं हमारे लिए बैड लक होती है, और ये नंबर भी बैड लक है, तो हमने ये जनवरी में दे दिया। और ये 29 डेज जो होता है वो हमने फरवरी में ही रहने दिया। इवन नंबर दिया हमने। हाँ, इवन नंबर इसलिए दिया क्योंकि बैड लक मानते हैं, क्योंकि 28 डेज बैड लक होता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो डेज थे ये ऐसे आते थे, मतलब मार्च से लेकर दिसंबर, फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, मतलब ये स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में नहीं, फर्स्ट सेकंड मंथ नहीं होते थे, ये लास्ट मंथ में कंसिडर किए जाते थे। तो फिर ये बात फिर थोड़ी सी उन्होंने बोला कि हम जब काम, फिर वो राजा का जो भी दिमाग चला, उसने ये दोनों मंथ को मिला के आगे कर दिया, मतलब जनवरी यहाँ आ गई और फरवरी यहाँ आ गई। और फिर जब वो इजिप्ट में रह के आया था, तो उसने बोला कि अब हम भी वही फॉलो करेंगे। तो हमारे पास पहले डेज होते थे 355, अब हमारे पास आया 365। तो हमने 365 को फिर से क्या कहते हैं, फिर से हमने इसमें, तो जिसके पास है तो सबको हमने 30, किसी को 30 दे दिए, किसी को 31 दे दिए, तो हमने डेज दे दिए। लेकिन फरवरी के पास 29 डेज थे, तो 20 हमने फिर भी उसे फिर 28 ही रहने दिया। तो इसमें इतना वो नहीं है, तो 29 28 एक और घटा दिया हमने। शुक्रिया।